अमेरिका आके साला आएगा, हम इजराइल को समझाते हैं, इजराइल को कहेगा जितना धोना है एक हफ्ता में धो दो, देख अभी वो मार रहा है कल तो मार रहा है। ये मेन है कि इन लोगों को हथियार बेच सकते, कोई भी कुछ भी करेगा, कौन देख लेगा। अगर ईरान चकपक करेंगे, यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं, यहाँ देश का नाम था फिलिस्तीन। फिलीपीन अलग है, हम आपको पढ़ा दिए, फिलीपीन अलग है और ये है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री, ठीक है। हम लोग जो हैं दिमाग लगाते हैं लोग तो अपना जीने खाने, अंग्रेज दिमाग लगाता है 100 साल आगे का। भारत की बर्बादी, पाकिस्तान भारत में जितनी भी पीछे रह गया, पाकिस्तान की बर्बादी, अफगानिस्तान में आतंकवाद का कब्जा, बांग्लादेश में भयानक भूखमरी, म्यांमार में सेना तख्ता पलट, इन सब के पीछे एक ही कारण है, ब्रिटेन। एक देश को उसने इतने टुकड़े में तोड़ा, वरना अफगानिस्तान से म्यांमार तक हम लोग श्रीलंका से पूरा लपेट के आता। कभी कोई दिक्कत आता? हम लोग के राज्य रहते सब, पाकिस्तान एगो राज्य रहता, मुल्तान राज्य रहता, अपना रहता काबुल राज्य रहता, कंधार एगो राज्य रहता, समझ आ गई? कभी खत्म होता? सोचिए इनका दिमाग कितना आगे चलता, ये 100 साल 200 साल आगे जाके चलता। लॉर्ड मैकाले, भारत क्यों पीछे रह गया? हमारा सरकारी स्कूल की दुर्दशा आज से नहीं है। 1861 में लॉर्ड मैकाले जो था ना, उसने नियम ऐसा बनाया, उसने टीचर के अंदर से एक भावना खत्म कर दी कि आपका काम, मतलब भारत के लोगों के अंदर लगभग 50 से 100 साल के अंदर उन लोगों ने ये डाल दिया दिमाग में, टीचर का काम सिलेबस कम नहीं। अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है और फेल हो जाता, उस लड़के की गलती, क्लास में आकर फेल हो जाता है टीचर, समझ में आया ना? आज हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, बूढ़े हो गए, 70-75 साल हो गए, वो भी हमारा क्लास का वीडियो देखते, किस काम का, कौन एग्जाम में उनसे पूछेगा? आप लोग तो देखते हैं करंट अफेयर हो गया या सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके कौन एग्जाम में पूछेगा? नहीं ना। भारत की प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जब सुने होंगे ह्वेन सांग आता था, तो शिक्षा बेहतरीन ढंग से दी जाती। मैकाले आया कहा कि ये आप थोड़ी करेंगे, ये स्टूडेंट्स का काम, आप बस गाइड धीरे धीरे चौपट कर। और आज पता भी नहीं चलता है, अगर स्टूडेंट फेल होता है, जैसे 10% स्टूडेंट फेल होता, चलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी क्लास में 30% स्टूडेंट फेल होते हैं तो टीचर पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। एक लो लेवल से नीचे चला गया तो इंक्वायरी बैठ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है बैठना चाहिए? बिल्कुल। और आप ये क्लासरूम भरा हुआ, पटना का जितना क्लासरूम यहाँ बैठता है उतना एक बार में कहीं नहीं बैठता, इतना ज्यादा जगह भरा हुआ क्लासरूम। इस बात गवाही है कि आपको साथ जो पढ़ाया गया है सही से नहीं पढ़ाया, तभी तो आए हैं। इसके हमारे यहाँ पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ आएंगे, जबकि सरकारी स्कूल को चलाने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च होता है, बिल्डिंग, 10-20 टीचर, प्रिंसिपल, पियून, गार्ड, दुनिया भर का। यहाँ बोरा बिछा के बैठल रहता है, तो चौपट कर दिया उसने। इस देखिए किस तरह से भारत को बर्बाद किया। इतनी लंबी सोची कि भारत को बर्बाद करना है। उनका मेन शासन, उनका एक ही उद्देश्य है कि दुनिया पे क्या करना है, हमें राज करना है। अब दुनिया पे राज ये कैसे करेंगे? हथियार बेच, क्या बेच के? हथियार। तो उनको दिख गया कि भाई इन लोगों को तो हम हथियार बेच देंगे, तो यहाँ पे ऐसा विभाजन किया, यहाँ मुस्लिम ज्यादा रख दिया, यहाँ तालिबानी हो गए, उनको लड़ना ही ज्यादा था, यहाँ हिंदू बहुल्य ज्यादा है, यहाँ म्यांमार अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर। अब उसने जब भी दो देश अलग होता है, देखिएगा दो परिवार जब अलग हो तो ये ऑटोमेटिक दुश्मनी उतर जाता। आपके परिवार को छोड़ के अगर कोई जाएगा ना, तो आपका एक सदस्य कम नहीं हुआ, एक सदस्य तो कम हुआ ही, आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो। ये चीज होता है जब आपसे देश से टूट के कोई दूसरा देश अलग होगा ना, तो एक अलग तो होगा ही, साथ में दुश्मनी भी चालू हो जाती है। यूक्रेन रूस से ही टूटा। धार्मिक मामले में भी आपका धर्म छोड़ के कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म में जाता है ना, तो एक आपका व्यक्ति तो कम हुआ ही, एक नया आपका विरोधी भी तैयार हो जाता। तो ये बात उनको अच्छा से पता था कि ये देश इन लोगों को लगेगा कि केवल एक टुकड़ा है, जबकि हम इन्हें परमानेंट एक दुश्मन दे देंगे। और अगर दुश्मन दे दिए तो ये परमानेंट हथियार बेचेंगे। समझ में आ कि नहीं? अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, ब्रिटेन भारत को बेचेगा। जगुआर ब्रिटेन से, राफेल फ्रांस से, अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से, सुखोई रूस से, इसके लिए पाकिस्तान और चाइना। अगर पाकिस्तान हमारा रहता, ये तो दिक्कत नहीं थी। अफगानिस्तान हमारा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारा क्या ईरान से तो झगड़े नहीं होता, ईरान से उतना झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि शांत स्वभाव का, ईरान से किसी से हुआ भी नहीं। ये तो छोटा झगड़ा करके आजादी पैदा हुआ ही, झगड़े करके पैदा हुआ है। तो उसको साउथ एशिया में एक इसको परमानेंट अड्डा मिल गया कि इसको लड़ाते रहो। अब उसको चाहिए था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या करें कि मारधार होते रहे। तो यहाँ शिया सुन्नी, किसको? शिया सुन्नी को। तो सुन्नी लोगों से कहा तुम्हारे साथ हैं, यहाँ सुन्नी लोगों को कूच के रद्द कर देता है, यहाँ कहता है तुम्हारे साथ, मारो शिया को। ईरान क्या है? शिया देश है, बाकी को लड़ाता है। लेकिन इसके दिमाग में आइडिया देखिए, बैकअप प्लान, कि अगर शिया सुन्नी एक हो गया तब किससे लड़ाएंगे? काशी की एक होने ही नहीं देंगे। टीवी पर आप देखिएगा जितने धर्मगुरु को लाते हैं सब मीडिया वाले ना फिक्स रहते हैं, वही लाएंगे। वो ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, ना कोई प्लान तरीका है, ये अंग्रेजों की नीति। टीवी पे देखिएगा ना, एक को लाएगा सो ऐसा जहर उगल के चल जाएगा, ना ससुरा पे FIR होगा ना केस होगा। देखते हैं ये अंग्रेजों की चाल है। उसने सोचा कि इसको परमानेंट लड़ा देंगे शिया सुन्नी। दूसरा, यहाँ एक ऐसा देश बना देते हैं जो सबको पीटते रहे, जितना पिटाएगा सब अमेरिका के पास भागेगा सब, नहीं तो ब्रिटेन के पास भागेगा सब। इन चोटों को हथियार बनने ही नहीं देंगे, और अगर ये हथियार बनाएंगे तो उससे सस्ता दे देंगे। लो, जैसे आप अगर ब्रश बनाते हैं, ब्रश अपने से घर में 20 रुपया का पड़ेगा मान के चलिए, कोई आपको 1 रुपया में देगा, कभी बनाएंगे। लेकिन आप देखिए, आप
इंडस्ट्री में पीछे छूट गए। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह रोक लगा दिया। कुछ नहीं आएगा, मंजन पेस्ट सब चीज यहीं बनेगा। 1991 तक हमारे देश में कुछ नहीं आ सकता। यही नतीजा हुआ कि हम लोग देर से सही उठकर खड़ा होना सीख गए। समझ में, आज मंगल ग्रह तक चलेगा। ये नेहरू की बहुत अच्छी नीति। लेकिन 1991 में अगर हम लोग विदेशियों को अनुमति नहीं देते तो बहुत पीछे रह जाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेस में आप तब दौड़िए जब चलना सीख जाइए। कोई लड़का चलना ही नहीं सीखा, ओलंपिक के रेस में उतार दीजिए, कचरा के मर जाएगा। पाकिस्तान की तरफ शुरुआत FDI दे दिया, हम लोग ने दिए नहीं दिए। अब ये सब जो थे सब अमेरिका सब किसको आगे बढ़ाए? इजराइल। इजराइल यहूदियों का देश, और यहूदियों का दुनिया में कोई देश नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है जीतने के लिए, और कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, तो हमेशा वही जीतेगा जो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। समझ में आएगी नहीं गया? एकदम इजराइल का कोई, यहूदियों का कोई देश है नहीं। और उसमें से हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में इतना मार मारा ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पे हुआ है। इससे ज्यादा किसी पे नहीं हुआ है। किसी धर्म विशेष पे हुआ है तो यहूदियों पे हुआ। अब इनके पास अस्तित्व बचाने की लड़ाई, तो अमेरिका ने क्या किया ना, इनके साथ समझौता कर लिया। कहा कि यहाँ के फिलिस्तीनियों को मार के भगा देंगे, तुम्ही को यहाँ रख। ठीक है, अब रख देगा तो इन सब से मार होगा ही। ये अलग धर्म, वो अलग धर्म, मार होगा तो अमेरिका आके सालाएगा, हम इजराइल को समझाते हैं, नहीं इजराइल को कहेगा जितना धोना है 1 हफ्ता में धो दो। देखते हैं हमेशा गाजा पट्टी पे मारता है, अभी मार रहा है, कल तो मार रहा है। ये मेन है कि इन लोगों को हथियार बेच सके। अगर ईरान चकपक करेंगे, किससे मरवा देगा? इजराइल। सीरिया कूदेंगे, किससे मरवा देगा? इजराइल। कोई भी कुछ भी करेगा, कौन देख लेगा? इजराइल। आगे बढ़ जाए, चल जाइएगा, आगे बढ़े। किसी को कोई यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए। तो बताइए, भारत के विभाजन का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम के लिए ग्राहक खोजना, इजराइल को प्लांट करने का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम। अब बताइए, ये है सब अमेरिका और ब्रिटेन के नेता, इतने पढ़े लिखे, और हमारे यहाँ चोट्टा चुनाव कैसे इतना है। अच्छा, यादव जी का मोहल्ला है, यादव जी के पास। अच्छा, ये फलाना का मोहल्ला है, यहाँ चल। ऐसे जाति धर्म मजहब के नाम पे हम लोग नहीं देखते हैं, बढ़ गए हम लोग यहाँ पर। किसी को दिक्कत, किसी का तो हम लोग का नेता इतना आगे सोच सकता है? सब नहीं सोचता है। और सोचिए कितना आगे तक सोचा है। उनका हथियार बिकता है एशिया में, बाकी कौन हथियार खरीदता है? फ्रांस कभी अमेरिका से हथियार खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। आगे बढ़ जाए। मशरूम है सब हम लोग वाला, बिल्कुल मशरूम चोट्टा है।